तो मुंबई शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है। उनकी उम्र भी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और मेरे सामने एकदम धड़ाधड़ लिफाफे उन्होंने रख दिए। लिफाफे इन द सेंस फोल्डर्स रख दिए और उन्होंने बोला बताओ ये क्या है। तो मैंने पलट पलट के देखा, कुछ सर्टिफिकेट दिख रहे थे, ठीक है। अब मुझे वो चीज दिखी, उनके पास वो जो सर्टिफिकेट्स थे ये पुराने जमाने के शेयर सर्टिफिकेट है। और मैं मनी मन कैलकुलेट करने लग गया इसके वैल्यू। मैं जान के हैरान हो गया था कि उन्होंने मेरे सामने जो फोल्डर रखा होता ना, उनके सारे सर्टिफिकेट के वैल्यू था करीब करीब 350 करोड़। 350 करोड़। कुछ कुछ कंपनीज तो उनमें से बची भी नहीं, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनी उसमें से बची नहीं। अब जब मैंने इन व्यक्ति से बात करना शुरू करी तो मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति तो काफी बड़े बड़े लोगों के दोस्त रह चुके हैं, जिनमें से कि एक हर्षद मेहता भी रह चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनका ऑफिस कोई ऐसा आलीशान दिखाने खाने वाली चीज नहीं है। अनएथिकल वेज होते हैं पैसे कमाने के? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बताता हूँ, एक तो होता है क्रिप्टोस के थ्रू भी, ठीक है। देखो क्रिप्टो का नाम ही होता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब आराम से उसको डिकोड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि जैसे काला धन हो गए, ये सारी चीज हो गई, वो क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू इधर से उधर ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो अनएथिकल तरीका जिसके थ्रू ये होता है वो होता है क्रिप्टो। दूसरा होता है आर्ट के थ्रू। कभी सोचा है क्यों कोई आर्ट पीस जिसपे बस नॉर्मल पेंटिंग जैसा ही लगता है वो $50 मिलियन $100 मिलियन पे जा रही है? उसका सिंपल सा है, अगर मान लो मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मेरे को 1000 करोड़ रुपए बाय शिप अगर मेरे को मान लो अरब कहीं पर भेजना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं से आराम से लोकेट हो सकता है कि भैया, क्योंकि अगर 1000 करोड़ के मैं सोने के ब्रिक्स भी खरीद लूं, बिस्किट्स भी खरीद लूं, तो चांस है वो ट्रेस हो जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन मैं नॉर्मल पेंटिंग्स कर लूंगा, अगर एक एक पेंटिंग का 200 करोड़ है और मैं बोलता हूँ कि अरब में जाके कोई मेरे को वहां से ट्रांजैक्शन फिर कर देगा क्रिप्टो के थ्रू या किसी की तरफ, मेरा काम तो बन गया कि भैया मैंने आपको पेंटिंग भेज दिया। ये पेंटिंग एक तरीके से करेंसी बन गई। पेंटिंग के साथ साथ आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत पुराना आपको एक रिंग मिल गई, ठीक है, आपने देखा होगा इनकी ऑक्शनिंग होती है 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़। ये भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू हो रहा है। बैकडोर पे अलग ही डीलिंग चल रही है। अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कैसे हो गया? डुंडुनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था? जाके चेक कीजिए। और सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल पे, अब वो पब्लिक फाइलिंग पे आपको दिख जाएगी। बिल गेट्स बोलते हैं कि भैया आप लोग प्लेन में कम ट्रैवल करा करो, उससे कार्बन निकलता है, एनवायरनमेंट को हार्म है। ये नहीं बताते कि भैया उनके पास जो प्राइवेट बोइंग है उससे 8 गुना ज्यादा इमिशन होता है। वो अगर एक बार वो ट्रैवल करते दैट इज फाइन, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं जो कि 8 टाइम्स ज्यादा उनके बोइंग से होता है। दूसरी चीज हम लोग बोलते हैं अरे वॉरेन बफेट सर तो कितने हम्बल है, फ्रूगल है। बिल्कुल है, पुराने घर में रहता है, आपने सुना होगा, पुरानी गाड़ी चलाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि जब वो शेयर होल्डर मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास में 12 गाड़ियां चलती है, हर गाड़ी का कॉस्ट एवरेज 5 करोड़ रुपए, जब वो सिर्फ अपने मीटिंग्स पे जा रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि वॉरेन बफेट सर के पास एक शादी हुई है अभी अनंत अंबानी जी की, ये तो प्री वेडिंग है, तो उसको Namaskaram. Anna, would you like to participate in 11 questions? Sure, why not? Can you tell us something about yourself? I'm Abhishekar, a finance influencer, trader and investor. How does your portfolio look like? Currently it is red, usually it is green over the last 11 years. What's the finance literacy rate in India? Unfortunately 27%, which is low. Why? After 2008 Lehman Brothers crisis, the markets fell, people lost their life savings, and since then they have never considered financial literacy as very important. They just ignore it. So how can one educate themselves? There are 3 best ways. One is books, plenty of good books by good authors. Second is obviously through social media channels like YouTube and Instagram. And third one would be self-learning, self-awareness. What are the 3 sectors you would recommend to invest in? One would be insurance, second would be renewable sources of energy, and third, what Indians love, food. Who is your favorite finance influencer? The one whom I see every day in the mirror, I think his name is Abhishekar. As a beginner, should we invest or trade? Trading would be risky, investment. Biggest financial blunder that youth is doing today? They are on steroids called credit. Everybody is buying everything on credit, which is completely wrong.
Any 3 key advice for rookie traders or investors? Never trade or invest with borrowed funds. Never try to copy or replicate somebody blindly. And third, first learn and then try to remove the L, that is earn. Namaskar, Mona. Thank you. नोकिया एक समय पे, मैं उस फोन की बात कर रहा हूँ जिसको आप 5 माले की बिल्डिंग से भी फेंक दो तो भी अभी हम जिंदा है वाला सीन था। नोकिया अपने आप को अडेप्ट ही नहीं करा। जब गूगल अपना एंड्रॉइड लेके आया उस समय पे सारी कंपनी, सैमसंग ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट कर लिया, R&D पे पैसा लगाया, एंड जब तक नोकिया को रियलाइज हुआ तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। तो सही समय पे सही एंट्री गूगल ने करी, एंड्रॉइड लेके आए और उस पर एंटर करके सैमसंग और बाकी कंपनीज ने फायदा उठाया। एक लड़की ने, अब इसमें भी हंसना मत, आप जाके गूगल कर लो, एक लड़की ने पाद मार मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। आप जाके सर्च करना, द गर्ल हु मेड मनी थ्रू पार्टिंग, आप ऐसे जाके सर्च करो। वो बंदी पादती थी और एक जार में क्लोज करती थी और उसका NFT बेचती थी और लोग उस जार को खरीदते थे। भाई साहब ये क्या हो गया? मतलब उसके पाद में और हमारे पाद में क्या डिफरेंस है? तो हंसी आ रही है, लेकिन आप सोचो अपन को इतनी हंसी आ रही है तो लोगों का मस्तिष्क कहां तक पहुंच चुका है, ब्रेन वॉश कहां पर हो गया। कैन यू जस्ट इमेजिन, आशुतोष आज घर पे बैठा हुआ है और वो पाद खरीद रहा है। जी पीछे वाले भी हंस रहे। स्टेफनी माटो उसका नाम था, जो फिर लड़की पाद बेच के, आप गूगल कर लो आपको जाके मिलेगा। यूएस में या विदेश में बात करें तो 2 तरीके के लोन्स होते हैं। इसको सिंपल तरीके से बोले, एक कोलेटरलाइज्ड होता है, एक नॉन कोलेटरलाइज्ड होता है। एक होता है जिसमें जैसे हम आपके और मेरे जैसे आम गरीब इंसान जब जाएगा बैंक लेने, तुम्हारा छोड़ दो, हम जैसे इन जनरल आम आदमी अगर जाता है मैंगो पर्सन, तो वो उसको क्या बोलेंगे कि अच्छा तेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए, तेरी प्रॉपर्टी के पेपर साथ में गिरवी रख। क्यों? बिकॉज बैंक वांट्स टू प्लेस इट। कल को ये बंदा अगर अपना पर्सनल लोन नहीं दे पाया तो नीलामी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये तो कोलैटरलाइज्ड हो गया। जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया वो दूसरा वाला। अब आप बोलोगे कि इस पे लोन क्यों देंगे? इस पे क्या होता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के रेंटल यील्ड्स हमेशा रेसिडेंशियल से ज्यादा होती है। तो कॉमन सेंस है, मतलब कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लोगे, मॉल लोगे, उसका रेंटल हमेशा ज्यादा रहेगा रेदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। करेक्ट है। तो इस पे वो बंदा क्या करेगा, वो अपना थोड़ा सा पैसा लगाएगा, बाकी बैंक से लेगा, और उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को जिसने उसके बैंक से पैसा ऐसा लिया है उसी को कोलैटरल दूसरे बैंक में बना देता है। एवरीथिंग बियॉन्ड दिस, एंड जिसको इल्यूमिनाटी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा बहुत बार। So it is being said that Illuminati is the one which controls everything, but never know. But उसके काफी ट्रेसेस हैं। एक बात बताइए, जब आप ये सीक्रेट एजेंसी की बात कर रहे हैं, डू दीज रिच पीपल और मिलियनर्स, क्या ये भी डू दे हायर सम पीपल लाइक अ सीक्रेट एजेंसी की किसी और कंपनी के बारे में जान सके या डिटेल्स ले सके, ऐसा भी कुछ हाँ, होता है? ये तो बिल्कुल होता है। पहले इन्होंने एक अखबार में छपवा दिया कि बॉस सांप से अगर डर लगता है, क्योंकि उस समय पे यूएस में बहुत लोगों को सांपों से डर लगता था, कहीं गली से निकल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस का यही सीन था कि कहीं गली से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, तो लोगों को बड़ा डर लगता था। तो बोले मैं सांप का डर ना निकाल दूंगा किसी से भी 2 मिनट में, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज पे छपाया, एक स्ट्रीट पे, वहां की मेन स्ट्रीट पे लोगों को बुलाया, लोगों ने बोला हमको सांप से डर लगता है। सामने उनने सांप छोड़ा और उन्होंने अपनी जो भी प्रैक्टिस है उनको माइंडसेट बिल्डिंग करा सबके सामने, जहां पर मीडिया वाले थे। और उसके बाद उन्हीं के आसपास सांप घूम रहे थे, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, गर्दन में भी घुमा दिया, ये कर दिया, ऐसा करके। तो लोगों ने ताली बजाई, पहला थोड़ा रेपुटेशन बना, न्यूज़पेपर ने छापा। लेकिन इनको लगा इतना आसान होगा, इतना आसान था नहीं। एक डॉक्टर बैठे बैठे ये अखबार पढ़ रहा था, और ये डॉक्टर लोग कुछ का ईगो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो बोला भैया ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये झूठ कर रहा है, ये इसके पेड आर्टिस्ट है, कौन लोग तो होते ही है ना ये। तो ये बोला भैया ये तुमने गलत करा हुआ है, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। उनने न्यूज़पेपर को चैलेंज करता हूँ, उनने न्यूज़पेपर में अपना छपाया कि टोनी रॉबिन्स फर्जी इंसान है, इसने खुद के लोगों को पे किया है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। क्योंकि उस डॉक्टर की एक क्लाइंट थी, उस क्लाइंट को स्नेक्स का फोबिया था, और 5 साल से ये डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर पाया था। मेडिकेशन सब चल रहा था, लेकिन सांप के फोबिया से वो निकल ही नहीं पा रही थी। और वो लड़की निकलना चाहती थी डेस्परेटली, मैडम थी कोई, तो वो निकल रही थी। इसने अखबार में छपा दिया। मैं इस पे तभी विश्वास करूंगा जब इसको ट्रीट कर दे। तो इससे ना 2 फायदे थे। पहली चीज, ये दिखाने में कुछ मजा आता ना, देखा ढोंगी बाबा को पकड़ लिया, क्योंकि इनको पता है साइंस जब नहीं ठीक कर पाई ये क्या ठीक करेंगे, ठीक है। टोनी रॉबिन्स पहले तो थोड़ा डरा कि भाई देखो रेपुटेशन की बात है, और ये इतना रिस्पेक्टेड डॉक्टर था जिसके बारे में हर कोई चर्चा करते हैं। तो वो टोनी रॉबिन्स सोचा, लेकिन उसने दूसरे आंकड़े से भी सोचा कि इस डॉक्टर के इस बोलने के बाद अब भीड़ तो खतरनाक आएगी, जो न्यूज़पेपर वाला नहीं भी आना चाहता है वो भी आएगा इसको कवर करने। अगर मैंने सही में कर दिया तो कैसा रहेगा। और उन्होंने साल भर के अंदर दोस्त बने,
तो मैं ऐसे ही उनके साथ चाय पी रहा था, तो मैंने देखा अचानक से कि उनकी एक उंगली नहीं है। अच्छा, तो मैं बोला यार ऋतिक रोशन पता था उंगली एक्स्ट्रा थी, इनकी तो उंगली नहीं है, ये क्या सीन है? तो नाम ले सकते हैं उनका? हाँ, योगेश है, लिंक्डइन के एक अच्छे इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, ओके। हाँ, लिंक्डइन के क्रिएटर है, एंड इन इंस्टा एंड यूट्यूब इज नॉट दैट बिग, बट हाँ अच्छे मित्र हैं हमारे। तो योगेश आपकी स्टोरी में बता रहा हूँ, बट ठीक है मेरे को पता आप ये योगेश, इंस्पायर कर पूरा नाम? यार सच बताओ मैं सिर्फ उनको योगेश भाई बुलाता हूँ। अच्छा, ओके। तो बट हाँ मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा ताकि आप इफ यू वांट टू शो दैट ऑन द थंबनेल इज फोटो और समथिंग यू कैन डू दिस थिंग। तो योगेश जी ने मेरे को ये बताया कि वो ना साउथ में जा रहे थे, ये जोस्टल्स आपको पता होंगे, हॉस्टल नहीं। जैसे जोस्टल्स होते हैं। तो जोस्टल्स आजकल हॉस्टल के फैशन पे, तो जैसे सोलो ट्रैवलर्स आजकल बहुत बढ़ गए ना, तो अब सोलो ट्रैवलर जाते हैं तो वो होटल उनको महंगा पड़ेगा, प्लस लड़कियां भी हो जाता है जिस दिन दोनों उधर है। डॉक्टर अपनी क्लाइंट को लेके आते हैं, टोनी रॉबिन्स सांप को लेके आते हैं, अजगर को लेके आते हैं, पूरी पब्लिक घेरी खड़ी है। ये सब रियल किस्सा है? ये एकदम रियल है, ये पूरी पब्लिक घेर के खड़ी हुई है। अब टोनी रॉबिन्स सीधे उधर देखते हैं, लड़की को बुलाते हैं, उनसे जो भी है, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोसेस ही डिड, ऑब्वियसली ही वोंट रिवील दैट बिकॉज वो उनका जो भी था। एंड 15 मिनट बाद वो लड़की उस अजगर को अपने गर्दन में लेके घूम रही है। सम माइट से हिप्नोसिस, सम माइट से एनीथिंग एल्स, बट बाद में पता लगा इस दिन के बाद से उस लड़की के सांप का डर हट चुका है। पूरी तरह से? पूरी तरह से। एंड पीपल वर ब्लोन अवे कि भाई ये कैसे? उस डॉक्टर ने खुद ने फिर वैलिडेशन दी कि बॉस दिस इज समथिंग मिरेकल। एंड देन ही स्टार्टेड लॉन्चिंग हिज माइंड पावर रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड सेशंस। ही मेड इट अ पॉइंट कि बॉस सब कुछ इधर का गेम है। लड़की को बुलाते हैं, उनसे जो भी है, मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्रोसेस ही डिड, ऑब्वियसली ही वोंट रिवील दैट बिकॉज वो उनका जो भी था। एंड 15 मिनट बाद वो लड़की उस अजगर को अपने गर्दन में लेके घूम रही है। सम माइट से हिप्नोसिस, सम माइट से एनीथिंग एल्स, बट बाद में पता लगा इस दिन के बाद से उस लड़की के सांप का डर हट चुका है। पूरी तरह से? पूरी तरह से। एंड पीपल वर ब्लोन अवे कि भाई ये कैसे? उस डॉक्टर ने खुद ने फिर वैलिडेशन दी कि बॉस दिस इज समथिंग मिरेकल। एंड देन ही स्टार्टेड लॉन्चिंग his mind power related, psychology related sessions. He made it a point कि बॉस सब कुछ इधर का गेम है, इसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जो डर है वो इधर है। जैसे मैं थोड़ा सा बिफोर आई कम बैक टू टोनी रॉबिन्स, मैं एक अभी मेरे दोस्त का एक किस्सा बताता हूँ। मेरा दोस्त, उसने मेरे को बताया, तो मैंने नोट नहीं किया था क्योंकि वो हाल फिलहाल में मतलब इन्फ्लुएंसर ही है, तो